गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग भैया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर योर ऑनलाइन क्लास। और ये पहली क्लास मैं ले रहा हूँ जो ऑनलाइन होगी। इसको अलग तरीके से आप चेक करोगे। जैसे पहले टीचर्स आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस करेंगे उससे बहुत चेंजेस मिलेंगे इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा बट मेरी आवाज दिखाई देगी। और जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो फ्लॉलेसली दिखाई देगा। टिल द टाइम मेक श्योर कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा रुकता जाएगा। बट क्या नो आवाज वरी। नहीं आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ बट अगर आपको कहीं पे भी छूट जाता है तो डू नॉट वरी। क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास आपको लिंक भेज दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। और ये यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी आज की क्लास। तो इसको चिंता मत करिएगा, आपके पास ये क्लासेस है। अगर आपको बीच में कुछ 5-10 मिनट एक कुछ चीज रह जाए तो ये आपको क्लास उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे क्लास कैसे मिलेगी आपको देखो, कुछ दिखा देता हूँ मैं। यूट्यूब पे जाओगे, कॉमर्स ज्ञान डालोगे। यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, बहुत छोटे से यही वाले हैं। इसमें जो ये क्लासेस हैं ये हमारी पुरानी क्लासेस हैं, कुछ इस तरीके से दिख जाएंगी। ठीक है, तो कुछ क्लासेस ऐसे दिख जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो अब अपनी नोट कॉपी निकाल लें एंड स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पहले ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने पढ़ाना चालू किया तो 1 मंथ से 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो डू नॉट वरी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वो मत करना है कि कैसे कंप्लीट होगा। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट, और रिपीटिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुछ कमी हो तो बता दें। निकला देख लो बस। ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल में हमने दो तरीके की कैपिटल पढ़ी। पहली पढ़ी थी हमने पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल। इसके दो पार्ट पढ़े थे हमने, ए और बी। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट कैपिटल, करंट अकाउंट, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना था? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल। आज हम इसको डीपली पढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल को। और जैसे ही फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल हम पढ़ लेते हैं हमारा 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल का, वो पार्टनर्स कैपिटल का। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ना ये बता दें कि ये फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल ने क्या है। ये है सैंडविच। क्या है ये? सैंडविच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सैंडविच? जब एक ब्रेड की लेयर और जब दूसरी ब्रेड की लेयर एक साथ मिल जाती है तो उसको सैंडविच बोलते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जब फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट को हम मर्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि इसको पढ़ने से पहले आप अपनी इसको हम जो मैं लिखवाऊंगा अभी, जो मैं रख रहा हूँ मतलब जो लिखूंगा वो आप उतारेंगे। पर उतारने से पहले आप स्क्रीन को चेक करते रहना और कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। और आपको क्या करना होगा? फ्लक्चुएटिंग का सॉरी फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट
दोनों खोल लो और उसको चेक कराता हूँ कैसे मर जाएगी। जल्दी से खोलो, तब तक मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। भैया क्या खोलना है? फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट खोल लो। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है? फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल में, सॉरी, पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आती है फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल। उसकी शुरुआत कहां से होती है, डेबिट से या क्रेडिट से? क्रेडिट से। क्रेडिट। क्रेडिट से। तो उसकी शुरुआत क्रेडिट से होती है, तो ऐसे एज इट इज लिख दो, जो उसमें लिखा हुआ था उसी में इसमें भी लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। आप लिखोगे नहीं, बस आप चेक करोगे। सबके पास कॉपी में होना चाहिए, अगर नहीं होगा कॉपी में तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? बाय टू बैंक बैंक कैश। बाई बैंक, तो बाई बैंक लिख दो, बाई बैंक और कैश, इसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। भैया बाद में लिखने का टाइम सॉरी, देंगे ना? एडिशनल। हाँ हाँ, पूरा देंगे, पूरा देंगे। अब करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या लिख रखा है? बाय बाय बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो ऊपर गया। लिख दिया है, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बाय आईओसी। कैपिटल। तो बाय आईओसी लिख दो, बाय सैलरी। बाय सैलरी लिख दो, बाय कमीशन। बाय कमीशन लिख दो, बाय पी एंड बाय एल एप्रिसिएशन प्रॉफिट। वेरी गुड, साइड बाय प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो। और बाय कुछ? बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। अभी बाय बैलेंस शीट हम बाद में लिखेंगे, बैलेंसिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ लिख देते हैं। इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है? नहीं। क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, उसको बैलेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दो। अब कुछ सैंडविच सा नहीं हुआ ये? फिक्स पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट की कैपिटल को जोड़ के हमने एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाया। देखो, चेक करो, हम्म। सही बात है नहीं है? सैंडविच दिख रहा है नहीं दिख रहा? मतलब दो अकाउंट को एक साथ जोड़ मिला दिया दिया। है। क्या कर दिया? मिला दिया। दो अकाउंट को एक साथ जोड़ दिया। मर्ज ओके, मर्ज कर दिया है। कर दिया। अब दोबारा से फिक्स पार्टनर कैपिटल पे जाते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल टू बैंक कैश। इधर क्या लिखा हुआ है? नहीं, टू यहाँ पे बैंक लिखा कैश। हुआ होगा टू बैंक टू। आउट ऑफ कैपिटल। बहुत बढ़िया, टू बैंक एंड कैश। टू बैंक आउट या ऑफ कैपिटल। कैश ड्रॉइंग आउट ऑफ विड्रॉ कैपिटल। या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल। यही लिखा हुआ है ना? हाँ भैया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बैलेंस। मैंने कहा बैलेंस शीट को इग्नोर मानना, जितने भी बैलेंस हो उसको इग्नोर मानना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिखा। कुछ भी नहीं है कुछ। अब करंट अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? टू आईओडी। टू आईओडी लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखा हुआ है? टू ड्रॉइंग। टू ड्राइंग। अब चेक करो, ये वाली ड्राइंग और ऊपर वाली ड्राइंग में क्या फर्क है? ये ड्राइंग वो प्रॉफिट वाली है। वेरी वो गुड, profit आउट वाली ऑफ है। प्रॉफिट। मैं पूछना चाह रहा हूँ दोबारा से, सब लोगों को समझ में आ रही है? आवाज क्लियर है या दबी दबी सी आवाज आ रही है? नहीं भैया, क्लियर क्लियर है। है। क्लियर है भैया। हाँ, जिसकी नहीं आ रही होगी, अगर मेजोरिटी की आ रही है तो दूसरे का जो ना क्या कहते हैं, कनेक्शन वीक है। बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास करते रहो। ये सारी क्लास पूरी रिकॉर्ड मिलेगी आपको यूट्यूब पे, बिल्कुल एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी मैं सब कुछ है बिल्कुल एज इट इज मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ो। टू आईओडी टू ड्राइंग के बाद टू पीएनएल लॉस। टू पी एंड एल लॉस। जिसने ये क्लास नहीं करी थी पिछली क्लास, तो वो भूल जाना कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस उसको ये देखना है कि ऐसा बनता है फॉर्मेट, अब मैं बस उतारना है ये। बस ठीक अब है कुछ ना? नहीं है। टू बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, टू बैलेंस, कैरी डाउन। बस ये क्लोजिंग बैलेंस होता है।
ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आप इसको उतार सकते हैं, जो किसी को क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, उतार सकते हैं। भैया इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन मतलब फिक्स है, दोनों जगह नहीं हो सकते ना, जैसे हाँ, करंट इसका फिक्स अकाउंट में रेट है, होता था। इसका बैलेंस क्या, ओपनिंग यहीं पे आएगा, क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, और कहीं नहीं जाएगा। किसी बच्चे की भैया वो हट गया। भैया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा इसमें? वो तो रहा है भैया सबसे ऊपर ड्राइंग आउट ऑफ स्प्लिट। कैपिटल और आउट बच्चे ऑफ से प्रॉफिट पूछना, में क्या डिफरेंस हुआ? ये कैपिटल में से निकाली जाती है, वो प्रॉफिट में से निकाली जाती है। इस पे आईओडी लगती है, इस वाले पे। प्रॉफिट वाले पे नहीं, कैपिटल वाले में नहीं लगेगा हाँ, आईओडी? इस पे नहीं लगती, इस पे नहीं लगती। तो भैया फिर उस पे जो निकालेंगे उसके बाद आईओसी भी नहीं लगेगी, जो अमाउंट निकालेंगे उसको कैपिटल में से माइनस करके? हाँ, इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं आते। हो गया भैया? भैया जो ये आपने एरो बनाया है ये समझ में नहीं आया क्यों बनाया है। इस एरे की कोई जरूरत नहीं है, ये देव को समझाने के लिए था। ओके भैया। भैया इसे हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये एकदम सही हुआ है? बेटा आप इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। जैसे मैथ का सवाल निकालने के बाद होती है ना कि चेक करने का करनी होती है, तो लगता था कि हो गया पर ठीक ही होगा, तो नहीं वो ये। शायद भैया क्या कहते हैं इसका जो बैलेंस है वो इक्वल आए तो ठीक हो जाए, तो ठीक है नहीं नहीं ऐसा भी। नहीं, बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। ओके भैया।
इसमें बैलेंस को कंपेयर थोड़ी करेंगे भैया। नहीं कुछ नहीं करते। हो गया भैया, आगे करा। बच्चों संभाल के रहो, बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा है। आपको हो गया क्या? मम्मी पापा को मत जाने दो कहीं पे भी इधर उधर। हर्ष तेरी रिपोर्ट आई? नहीं भैया मेरी रिपोर्ट नहीं आई। नहीं तो निकला पता नहीं नहीं मेरे को। मेरी नहीं आई और सब क्या है घर में। ना तो तेरे को पता निकला मेरे को हो कोरोना। नहीं। कोविड में जब होता है ना तो हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, मतलब बहुत वीकनेस आती है बहुत। हाँ पता मेरे चारों पड़ोसी को है। कोई तो कोरोना पॉजिटिव होता, यहाँ ना होता। अरे चला जाए। तो भैया ऑफलाइन तो अप्रैल, ऑनलाइन तो अप्रैल अप्रैल रहेगा फिर। क्या बेटा? ऑनलाइन तो अप्रैल अप्रैल अभी पढ़ाएंगे आप। हाँ बेटा, एक हफ्ते तक तो पढ़ाएंगे। किसी बदतमीज बालक ने कहीं ना कहीं कुछ वो करी, पॉइंट लीक कर दिया। भैया अरेस्ट होने तक की बात आ गई। हाँ यार, तभी तो मैंने कल कल में भागा दौड़ी इसीलिए तो कर रहा था, तभी तो हर्षित ने क्लास ली थी। तो आज कौन से भी 2 बच्चे ने घंटे करा की भैया? अकाउंट की क्लास लोगे? हैं? 2 घंटे अकाउंट्स की क्लास लोगे? नहीं नहीं, हर्षित लेगा अभी क्लास। भैया ये कहते हैं मेरे को बुक चाहिए। बुक बुक का क्या करूँ मैं? भैया मेरे ख्याल से बुक आपके ले जाइए पड़ोसी भी हर्षित होंगे ले। इसमें, और नीचे के फ्लोर वाले जो आपसे चिढ़े रहते हैं। चलो चलो काम करो, काम करो। जिनकी हो जाए तो घंटी मुझे बजा। बता देना। वो तो गया कितनी देर पहले ही। हो हो गया। गया अच्छा, भैया। गाइस आर यू डन विद दिस? बना लिया ना अकाउंट? आगे बढ़े बेटा। हाँ भैया। हाँ भैया भर लो, वरना जो जिसका नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ करने दो करने दो। वो तो गया भैया, 10 मिनट और में इसमें दिखा भैया रहा हाथ था। खड़ा करने का वो भी है ऑप्शन, वो कर देते हैं। अब पता चलिए जिसका तुझे। नहीं हुआ अरे जिसका हो गया वो प्लीज हैंड रेस कर दे। ठीक है भैया। हैंड रेस कर दे जिसका और हो अभी गया। तो बहुत लोग रह गए हैं भैया। बहुत लोग हैं। माया चैतन्य, तू देव, माया तूने देवांश, माधव। कर लो यार, कर लो आराम से, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को दिमाग भैया में हो ऐड नहीं गया है। भैया हो गया। मेरे को ऐड कर लेना भैया ग्रुप पे। और भैया मैं भी ऐसे कर लूँ, माधव देव तुम्हारी आवाज है? 1+। हाँ भैया मैं ही हूँ। ठीक है बेटा, मेरे को मुझे भी मैसेज कर ऐड कर दिया था। लेना भैया। हाँ इश कर दूंगा बेटा। हम ट्राई करेंगे कि कहते हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे बच्चों को बुलाएं, 10-10 बच्चों को बुलाएं। ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? जो परमानेंटली ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते, वो कहते हैं वो ऑनलाइन करें। जिसको क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव आना, तो ऑल्टरनेटिव आ सकता है। ठीक है। भैया हो गया। वेरी गुड। करने तो बच्चा, भी कुछ बच्चे भी ऑनलाइन अभी आए हैं। कुछ हम लोग ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि अब जब हम पढ़ाया करेंगे तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन आके यहाँ पे हम लोगों का चेहरा है। चेहरा मतलब मेरा चेहरा आया करेगा। पढ़ाऊं आगे? हाँ भैया हाँ बढ़ाओ। भैया। पढ़ाओ, बहुत टाइम हो गया। कौन बोला नहीं? भैया सचिन। सो रहा होगा ये।
अबे तो सोने के बाद भी तो बहुत जल्दी से कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका रह गया, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी 1 घंटे बाद एक क्लास पड़ जाएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये पर मंथ है ऊपर वाला, तो ये पर क्वार्टर है। भैया ये 10% नेट प्रॉफिट पे है। हाँ बेटा, जब भी ऐसा लिखा रहता है तो ये नेट प्रॉफिट भी मानते हैं। भैया आईओडी लीजिए। हाँ बेटा, मैं अभी बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन तो करने दे। मैं मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। आप ये क्वेश्चन करें, गलत सलत करो करो, ठीक है ना? फिर मैं ये पूरा क्वेश्चन कराता हूँ। ये भैया लिखा क्या है आपने, ये बता दो बस। क्या चीज बेटा? इग्नोर आयोडीन कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन। कमीशन के टाइम पे आईओडी को इग्नोर करना है। इसका मतलब क्या है? बस करते रहो, जब समझाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है ना? गलत सलत करो, ये इसीलिए दिया हुआ है ये पॉइंट।
भैया इसमें P&L तो बनाना है। सही है। आफ्टर डेबिटिंग आईओसी का मतलब क्या है? क्या कह रहा है? पहले वाले आफ्टर डेबिटिंग आईओसी का आफ्टर डेबिटिंग मतलब कमीशन, वो प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस करने, फॉर्मूला बताया नहीं था मैंने इसके कमीशन का। कोई बात नहीं, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, ये पूरा रिवीजन देगा आपको, पूरा रिवीजन। अभी 11:36 हो रहे हैं, 11 वो सॉरी 4:36 हो रहे हैं, 4:45 पे क्वेश्चन कराना चालू करेंगे। भैया मैंने ना एक क्वार्टर वाला नहीं पढ़ा था, ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर एट द एंड, ये वाला नहीं पढ़ा था मैंने। उसकी 3-4 पार्ट थे ना, तो जो फर्स्ट था वो तो पढ़ लिया था, जो क्वार्टर के बाद जो 3 थे ना, 3 या 2 उस दिन आई नहीं थी, तो वो नहीं पढ़ा था मैंने। और ना आईयूडी पढ़ी थी। हो गया भैया। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ब्रो। तब से बोला नहीं जा रहा। भैया बोलेंगे, मैं थोड़ी बोलूंगा। बेटा सब करते रहो, बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे हो गया मेरा भैया। वेरी भैया गुड। हो गया। जिस जिसका हो गया वो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दो, मैं चेक करना चाहता
बेटा पी एंड एल बनाना, बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये तो तूने कैलकुलेशन कर दी यार। भैया हाँ क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग आईओसी, तो आईओसी सिर्फ ए की उसकी सी की माइनस सबकी होगी या नहीं, पूरे की आईओसी होगी? ये आईओसी ये लिखा हुआ है कि किसकी करनी है, नहीं, तो सबकी करते हैं। सबकी माइनस कर दूं? हाँ, आउटर ठीक है। कॉलम वाली आईओसी पूरी माइनस कर दी। भैया क्वेश्चन में देगा नहीं तो बनाना पड़ेगा तब भी पी एंड एल, मतलब वही था। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे ऊपर रखा check है। कहाँ लिखा है मैंने? ऊपर ही बोल दिया तुमने लाला। ये बना रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ। कर दिया। जो जिसका हो जाए प्लीज भेजते जाओ। तुम्हें क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा लंबा वाला? लग जाए तो लंबा बात नहीं है भैया। नहीं लगेगा। मुश्किल है भैया, वैसे ना लगे तो भी सही है। 101% लगेगा, वो भी 21 दिन का दोबारा। हम्म, वो भी स्कूल खुलने चाहिए। तीन चार दिन के अंदर लग जाएगा। मजा आएगा, उस लग जाए। तुझे ही तो मजे आएंगे बस। यही मैं स्कूल कहने खुलने वाला था। चाहिए यार, स्कूल खुलने चाहिए। बहुत बढ़िया आयुष, चेक करता हूँ आंसर क्या है। 30। भूमिका ने भी भेज दिया है आंसर। कुछ ने भी भेजा है आंसर। तीनों क्वेश्चंस में तीनों जनों ने अभी तक क्वेश्चन भेजे हैं, बट तीनों की आईओडी डिफरेंट है। लेट चेक कैसे होगी। कराऊं क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊं मैं तुम लोगों के लिए, कराऊं? हाँ भैया रुक भैया जाओ। बस 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हाँ भैया करो। भैया एक सेकंड। हाँ ये ए वाले की आईओडी स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ ही तो है, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ। और ये क्वार्टर के एंड पे। ठीक है, भेज चौबीस दिया सौ है मैंने 2400 1800 आ रही होगी मेरे ख्याल। आईओडी। नहीं, कितनी आ रही थी? चेक करते हैं एक बार। 34,000 12 महीने के मेरे लिए कर दी मैंने यार। 12%, 6.5। गलत कर दिया मैंने। 12 से 12 कटा, 0 से 0 कटा, 360। 2340 आ रही है, मतलब 2340। 2340। एक की यही आ रही आ है रही है मेरी। 2340 और 1800। हाँ 1800, हाँ भैया यही है। इसमें अब तुम्हारे सारे वो यूज हो जाएंगे।
2340 आ रही है मेरी तो। हाँ भैया यही आ रही है, और दूसरी की आ रही है 1800। चेक कर दो। भैया चेक कर लेना, मेरा मैंने भेज दिया, दोनों तो सही है। तो अब भैया करवा तो रहे हैं, खुद ही कर ले। एंड एट द एंड भेज दिया। बहुत बढ़िया। इनटू 12%, जिसकी भी 1800 आ रही है और 23,000 जो भी निकाली थी, वेरी गुड यार हाँ, जिसने निकाली ठीक है भैया, है। सही आ रही है। चेक कर रहा हूँ कैसे थी। देख लो भैया। वेरी गुड दिशा, वेरी गुड देव। जानवी 1800 का डबल 3600 और 24 महीने, 12 महीने लगेगा कि 24 महीने? 12% लगेगा या 24% लगा दिया? 24% क्यों लगा दिया 12% की जगह जानवी? काफे का भी आ गया भाई, काफे वेरी गुड। मैंने केवल आईओडी चेक करी, आईओडी टफ थी और कुछ नहीं था, कमीशन तो इजी थी। एक की कमीशन आ रही होगी 3 लाख और एक की कमीशन आएगी 3 लाख में से कितने घटा दो, आईयूसी घटा दो। आईयूसी कितनी है हमारी? 29,000 आ रही है बी की। एक की आ रही बी है की 30, नहीं, एक सी की आ की रही आ है रही 30,000, ना, एक की आ रही है 90,000। सी की आ रही है 29,000। भैया उसकी आएगी 30,000 और एक 29,000 कमीशन। हाँ, ये जो देव बता रहा है यही आया है मेरा आंसर। सही है सही है। एक की आएगी 30,000, एक की आएगी 29,000। भैया 1,02,570 तो उसको वेरी गुड आएगा काव्या, पीसी। वेरी गुड काव्या। ओके दिशा, तुम्हारी कमीशन गलत हो गई बच्चा। देव तुम्हारी कमीशन ठीक है। जानवी तुम्हारी कमीशन तो जीरो जीरो ही नहीं समझ में आ रहे। भूमिका, भूमिका की कमीशन, भूमिका कमीशन कैसे निकाली बेटा? उसका कोई फोटो है तो मुझे भेजो। सर 12% लगाती है, 10% आना। भैया चलो अब मैं कराता हूँ। भैया भैया कमीशन डिफरेंट आएगी। हाँ अर्जुन, कमीशन डिफरेंट आएगी। क्या चीज? कमीशन तो 30,000 और 20,000 आ रही है। एक बार चेक कर लेंगे आयुष, मैं अभी ढंग से चेक करता हूँ। 10,000, 3 लाख का 10,000 गए तो भाई 10,000। तूने 3 लाख में 10,000 की जगह 29 एक आ लाख रहा। माइनस कर दिया चलो होगा। चलो मैं दस कराता हूँ, हजार कोई बात माइनस नहीं, होगा। हाँ कोई बात हाँ। नहीं। स्क्रीन पे आप देखें, शांति से करेंगे ठीक है ना? एक सेकंड, एक बच्चों, एक सेकंड, बस एक सेकंड। अरे पीसी निकाल लिया? पीसी टू प्रियंका चोपड़ा वही। तो इस फॉर्मेट में आईओसी लिखेंगे। क्या? ये और जो क्या? पीएनएल वाला बना रहे हैं इसमें आईओसी लिखेंगे, हाँ वो तो पांच आईओसी तो हजार वो आएगी। सब। 2 IUC हाँ 5,000 5,000 2,000 2,000 3,000। 3,000। हाँ निकाल लिया मैंने, निकाल लिया प्रो। हाँ, प्रियंका बताइए कितनी चोपड़ा। आ रही है? 1,02,570 एक। 1 लाख नहीं
एक लाख 22,000 17 1,17,570 आ रहा है। 1,02,570। भाई वही बोल रहा हूँ ना, 2,570 सही आ रही है हाँ हम दोनों की। दो बार चेक किया। क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? 3,04,140। मेरा भी यही आ रहा है। एक तेरा पूरा वो आएगा 2,05,140 जो डिवाइड होगा 3 में। और ये इधर का टोटल क्या आ रहा है डेबिट का? प्रॉफिट प्रॉफिट को 99,000 काटे देना। उसको माइनस करेगा तो 2,05,140। कैपिटल 5,000 का, वो 50,000 दे रखा है, 5 लाख दे रखा है। एक 50,000 है। 50,000 है ना? हाँ तो फिर तो सही आ रहा है मेरा। ठीक है बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को चेक करने का तरीका बताया था कि पर्टिकुलर अमाउंट वी स्टार्ट विद क्रेडिट साइड एंड द क्रेडिट साइड सेज बाय पी एंड एल 3 लाख रुपए। किसी को इसमें कोई दिक्कत? गाइस किसी को दिक्कत इसमें? नहीं भैया। अब क्वेश्चन को पढ़े वैसे वैसे करते रह रहे हैं और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 50,000 20,000 30,000 की कैपिटल है। सबसे पहले बोल रहा ए के बारे में। ए विड्रॉ 3,000 पर मंथ एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चेक करो, 3,000 रुपए निकाले हैं हर महीने, 12% का रेट है और स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड होता है 6.5/12। जिस बच्चे ने क्लास नहीं करी थी उसका ये फॉर्मूला देख ले। आईओडी का क्या फॉर्मूला होता है कि ड्रॉइंग into 12 into rate divided by 100 into average period divided by 12। ये ड्राइंग देखो 3,000 थी, 3,000 लिख दी। 12 था, 12 लिख दिया। रेट हमें कितना दे रखा 12, तो 12 लिख दिया। 100 लिखा हुआ था, 100 लिख दिया मैंने। ये वाला 12 यहाँ पे लिख दिया। और ये 6.5 आपको याद करना होगा कि भाई स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ में कौन सा महीना कितने महीने लगते हैं स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो आंसर कितना आया था बच्चों? 23,000 तो 2340। 40। इसका कंप्लीट हो गया। अब बी का चेक करते हैं। बी विड्रॉ 10,000 पर क्वार्टर एट द एंड। फॉर्मूला यही है। अब बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पर क्वार्टर के में फॉर्मूला होता है ड्रॉइंग इनटू 4 इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ड्रॉइंग कितनी करी है? 10,000 रुपए हर महीने, वो हर क्वार्टर यानी 4 से मल्टीप्लाई। रेट कितना है? 12%। एवरेज पीरियड कितना देते हैं? एवरेज पीरियड हमें याद करना होगा कि इसका एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड होता है 4.5। ये बच्चा कहाँ दे रखा है? ये क्लास पिछली क्लासेस में कराया हुआ है। जिसने ये क्लासेस नहीं करी तो स्पेशल क्लास ले लूंगा, उसमें बता दूंगा। 12 से 12 कटा, 0 से 0 कटे एंड सो ऑन। ये 1,800 रुपए आ जाएगा। हमें मालूम है आईओडी कितने लिखते हैं? बाई आईओडी ए बी, सॉरी किस किसने निकाली थी?
ए और बी नहीं, ए और बी ने निकाली थी। पहले की आई 2340, वेरी गुड, और फिर आई 1800। तो जितने बच्चों ने ये करा है आंसर बहुत अच्छा है। इतना ही आ रहा है। हाँ भैया। Now if I talk about B, sorry IOC, अब IOC देंगे तो IOC 10%, 2 IOC, 2 IOC, A B C, IOC अब कितनी कितनी दे रखी है हमें? 50,000 का 10%, 5,000, 2,000, 3,000। 2,000 है या 3,000 है? 2,000। 20,000 का 10%, 3,000। 2,000, and then we 3,000। अगर भैया आईयूसी हमें दे रखा हो कि सी की कम करनी है तो सिर्फ सी की कम करेंगे ना, हाँ उसमें सी की कम कमीशन है, करेंगे, सी की कम करेंगे, ठीक है वरना ना? पूरे भैया इसमें तो बी और सी की बोल रखी है, आपने ए की क्यों निकाली है? क्या चीज बी और सी की बोल रखी है बेटा? कमीशन बी कमीशन बोल रही है, मैंने कमीशन का निकाली अभी। ये तो कैपिटल है, वो ड्राइंग है, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अभी। ओके भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे चालू करते हैं, तो इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे हम 2 कमीशन। भैया सैलरी तो दे दो एक को। नहीं, सबसे पहले कमीशन है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो जैसे जैसे बोला हुआ है मैं वैसे वैसे देता चलूंगा। चलो सैलरी दे देते हैं। 2 सैलरी, ए को कितनी सैलरी मिली है? 30,000। 30,000। 30,000 है। 2 कमीशन। अब कमीशन को थोड़ा सा दिमाग सही से करना। बी को मिलेगी कमीशन, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10%, और कुछ नहीं बोला गया, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना देगा आपको? 3 पेटी। 3 लाख। 3 पेटी, वेरी गुड। किसी को उठा लेना तू। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। 30,000। सी विल गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। फॉर्मूला ये लग जाएगा। सच इज कमीशन शब्द नहीं दे रखा। नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख का। आईओसी कितनी थी? 10,000 की। 10 डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर सच इज कमीशन नहीं दे रखा, इसीलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। $59,000। ये सब कुछ मैं सारे कैलकुलेशन थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको। आपको उतारना नहीं है अभी कुछ भी, बस आपको समझना है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा, बस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। प्रियंका चोपड़ा देखनी है। प्रियंका चोपड़ा देंगे, यस। वी नीड टू फाइंड आउट प्रियंका चोपड़ा। 30140, सॉरी 30140, 3014140, यही आ रहा है। हाँ। ये अरुण की आवाज है, अंश की आवाज है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरी यार उनकी। ठीक है। 69 और 129, 3 लाख 205 140 205140 205140। सही है बच्चों? ये सही है भैया। इसको क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है? पार्टनर। 3 पार्टनर में। 2 पार्ट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी टू प्रियंका चोपड़ा, एंड प्रियंका चोपड़ा स्टैंड फॉर पार्टनर्स कैपिटल। कितने लोग हैं? ए बी सी, और रेशो क्या है इनका? 3:1। 3:2:1। बढ़ गया था आसानी से या फिर पॉइंट में? 10257 बढ़ गया आसानी से। हो गया आसानी से। 102570। दूसरा 68380 68380 34190। 34190। ये क्वेश्चन था, जिसको भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। मैं पहले एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इसको उतारना, बाद में वर्किंग नोट ड्राइंग के वर्किंग
नोट दिखा दूंगा। पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, बाद में ड्राइंग का वर्किंग नोट, फिर कमीशन का वर्किंग नोट। क्लास को मैं म्यूट पर डाल, ठीक है ना? जिसको कोई पूछना हो तो बोलना। सर 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 29,000 कैसे आया? वो मैं बता दूंगा, इसको दोबारा से करके आप पहले उतार लो इसको, ठीक है? ड्राइंग सिखा दूंगा, कमीशन दोबारा सिखा दूंगा, ठीक है? हाँ या ना बोलो। सर ओके। ये कनिष्का को समझ में नहीं आया, यूं कह रही है। आ गया भैया ऐसा नहीं। अभी मेरे से गई थी कि नहीं आया। भैया वर्किंग नोट दिखा दो। बच्चों वर्किंग नोट पहले दिखाऊंगा, पहले बच्चों को दिखाइए, ये करने दो, P&L अप्रोप्रिएशन देखने दो। चलो वर्किंग नोट अब अपना जूम कर लेना, जूम करते चलो, अपने आप को जो भी चीज देखनी है अपनी स्क्रीन को बड़ा कर दो, एनलार्ज कर दो, ठीक है ना? दिख जाएगा। ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है? भाई तेरे मन के ऊपर है, तू बना नहीं बना। भैया इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ऑब्वियसली बच्चा बनेगा, बट 2 मिनट पहले ये समझ लें, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो तो बहुत ईजी है।
भैया हाँ बेटा। भैया हाँ एक मिनट कमीशन वाला पार्ट समझा दो। कमीशन चेक करो। अब मैं कमीशन वाला पार्ट समझा रहा हूँ। कमीशन कमीशन कमीशन। पहले ए का कमीशन देता हूँ। ए का कमीशन क्या हुआ कि भाई 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। ये तो 30,000। सिंपल था। फिर बी का जो था ना, बी का क्या बोला कि नेट प्रॉफिट में से आईओसी डिडक्ट कर दो और फिर उसका 10% दो। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। आईओसी भैया कितने ये की थी? सी का था। हाँ सी का, लो सी का। ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आईओसी किसकी घटानी है? किसी की घटानी है? ए की घटानी है? बी की घटानी है? कुछ नहीं सैलरी लिखा हुआ। हाँ आयुष नहीं नहीं दे रखा ना, तो हम टोटल आईओसी घटाएंगे। टोटल आईओसी कितनी थी? आगे समझ में? भैया आवाज ही नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आई? नहीं आई थी। मैं तो पूरा बोल रहा हूँ बच्चा। तो दोबारा से समझा रहा हूँ। बी का 3 लाख का 10% 30,000 होता है, ये तो इजी था। जी जी। सी का क्या बोला कि भाई नेट प्रॉफिट में से आईओसी घटा दो। डिडक्टिंग लिखा हुआ ना, डिडक्टिंग या डेबिटिंग। जी फिर उसका 10%। तो 3 लाख में से 10,000 घटाए तो 29 लाख, वो 2,90,000 बचे, 2,90,000। उसका 10% दिया तो 29,000। समझ में अगर आया? भैया जी अगर भैया उसमें वो आता ऑल कमीशन, ऑल सच कमीशन, तो हम वो तो प्लस फिर ये रेट लगा हाँ, देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भैया। भैया इस समय आप अपने घर पे हो या फिर कोचिंग पे हो? क्या भैया, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ये बेटा आ रही है, स्क्रीन को तू देख ले। मैंने क्या लिखा? बिजनेस प्रेमाइसेस पे लिखा हुआ है। बिजनेस पे खड़ा हुआ हूँ, बाबा सीमेंट। ओके। भैया एक बार आईओडी समझा दो। आईओडी बेटा, आईओडी की मैं एक क्लास ले लूंगा तभी तुम्हें आसानी से समझ में आएगी। आयुषी तुम ही तो बोल रही हो। आयुषी आयुषी तुम ही बोल रहे हो। आयुषी अब चेक करो। इस क्वेश्चन का मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो हमने उसको बनाते हैं आराम से। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनकी ओपनिंग कैपिटल ले दो। ओपनिंग कैपिटल हमारी क्वेश्चन में कहाँ दे रखी है? ये दे रखी है 50,000, 20,000, 30,000। 50,000, 20,000, 30,000।
तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल लिख देते हैं 50,000, 20,000, 30,000। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ कर देते हैं हम लोग? 50,000, 20,000 और 30,000। फिर चेक करो यहाँ पे लिखा होगा बाई आईओसी, अगर क्वेश्चन में चेक करोगे तो 5,000, 2,000, 1,000, 3,000। बाय पी एंड एल, वो सॉरी बाय सैलरी, सैलरी ए को मिली हुई है 10,000 की। बाय कमीशन 30,000 है भैया। 30,000 है। बाय कमीशन बी और सी को मिली है 30,000 और 29,000। पूरी प्रक्रिया में प्रॉफिट हुआ तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,00,000 पता चलेगा? 1,02,570। 1,02,570। दूसरा 68,380। 58,000। 68। बताते चलोगे तो आसानी होगी बेटा। भैया 68,380। और इसको 34,190। चेक करो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको? ये आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो फॉर्मेट के हिसाब से डालते गई। याद करना नहीं है फॉर्मेट, 10-12 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। 2 आईओडी, आईओडी डाल दी मैंने। इसकी कितनी कितनी आईओडी थी? 1,800 और 2,345, 2,340 और 1800, 2,340 और 1,800। टू ड्रॉइंग, टोटल ड्राइंग लिखना है इसमें। कितनी लिखना है? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी करी है इसने? 36,000 और 40,000। यहाँ पे इसको टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला ही होता है 36,000 और 40,000। उसने 3,000 रुपए हर महीने निकाले तो कितने रुपए निकालेंगे? 36,000। उसने 40,000 रुपए क्वार्टर में निकाले, 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? भैया ड्राइंग वाला नहीं समझ में आया। हाँ, ड्राइंग वाला समझ में नहीं आएगा। आरुषि तुम ही बोल रहे हो बेटा ये? जी बेटा आपने क्लास नहीं करी ना इसकी? जी तो बेटा इसकी एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, उसमें समझा दूंगा, ठीक है? जी जी। चलो भैया हाँ बेटा। भैया वो पर क्वार्टर एंड में जो तो 10,000 वो कहाँ से आया था? 1,000 होगा ना भैया वहाँ तो? नहीं बेटा, 10,000 रुपए निकाले हैं हर क्वार्टर में। तो कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 10,000 इंटू 4, 40,000। चेक करो, तुमने 1,000 लिख लिया होगा, 10,000 है वो बेटा। चेक करो, ये क्या 10,000 है? अच्छा हाँ भैया सही, वो 10,000 लिखता था। ठीक, अब मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बैलेंसिंग कर रहा हूँ। इस सर का टोटल आया 1,87,570। यही आ रहा तुम लोगों का? हाँ भैया। बी का ये आ रहा होगा। इसका बैलेंसिंग वगैरह निकल जाएगी। टू बैलेंस
कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, ये ऊपर वाले को माइनस कर दो। अब सी में तो कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ऐसे लिख दो। बी में माइनस करने के लिए तो बी को माइनस करो। भैया नीचे वाली अमाउंट में से ऊपर वाली दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे ना? हाँ बेटा। उसका आ रहा है 149,230। अब कुछ बचा बच्चों? सबको समझ में आ गया? भैया बस मुझे ड्राइंग ही समझ में नहीं आया, बाकी सब हाँ आ गया। आयुषी, कितनी बार बताएं बेटा, तुम इतनी घबराती क्यों हो? ड्राइंग की क्लास भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है? घबराओ मत, ठीक है बच्चों? समझ में आया? आ गया भैया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, एंड आपकी क्लास अब इकोनॉमिक्स की होगी, भैया लेंगे, ठीक है? भैया उतारने तो दीजिए। हाँ उतार। भैया हाँ बोलो। हर्षित भैया वाली लिंक पे ज्वाइन करना है। अब नहीं, मेरे वाले लिंक से हर्षित भैया जिनको होंगे वो आपको नया लिंक मिल जाएगा, चिंता ना करो। ओके। माधव और अंश प्लीज मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। हाँ भैया अभी कर रहा हूँ। भैया लीव कर दें क्लास या क्लास में ही रहें दूसरी के लिए? किस पे मैसेज करना है भैया? व्हाट्सएप पे? नंबर तो दे दो भैया, नंबर नहीं है मेरे पे। भैया ये टू बैलेंस सीडी में ए का आ रहा है 122,230 आ रहा है, मैंने गलत बता दिया था। कौन से का 122 आ रहा है? ए का बैलेंस सीडी चेक कर ले बेटा। 187,570 में से 36,000 गए और यही आ रहा है बेटा 1.9230। अरे तो मैंने सही बताया था। जैसे जैसे उतारते आओ लीव करते आओ क्लास को। हर्षित क्लास हो गई, हो गई 5:30 पे। हाँ 5:30 बजे कर लो। नहीं इस पर हो, इस पर हो, बच्चों को जो 3 कम। हाँ हो जाए। मैं हाँ तुम अभी एक लिंक भेजा हुआ है ग्रुप पे, उस लिंक पे ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ किसी से भी कर लो। हाँ तो दोनों कर लो, मैं होस्ट बना दूंगा तुम्हें।
हो गया बच्चों? बच्चों हो गया? ना आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठो।